राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और दिन है मंगलवार, इस टाइम पे शाम के 6 बज चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो हमने शाम वाली चाय बनाई थी तो सोचा कि चलो उसके साथ थोड़े से चिप्स तल लेते हैं, क्योंकि भूख भी लगी हुई थी और बच्चे भी बोल रहे थे। और मेरा गला ख़राब था तो इस वज़ह से मैं नहीं बना रही थी ऐसी चीज़ें कुछ भी, क्योंकि चिकनाई से फिर होता ही है कि हमें और ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन आज थोड़ा-सा अच्छा फ़ील कर रही थी तो मैंने सोचा कि चलो तल लेते हैं। और ठीक होते हैं छोटी-मोटी भूख के लिए, सुबह-शाम में अगर हमें भूख लग आती है तो चाय के साथ हम खा सकते हैं और झटपट से बन कर के तैयार हो जाते हैं। बस हमारा जो तेल है ना वो अच्छा से गर्म होना चाहिए जब हम इसमें डालें चिप्स, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। देख ही सकते हो आप लोग कि कितना टाइम लग रहा है मुझे। और कल कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि सुबह में वही हो जाता है, एक तो फ़ोन आ गए, एडिटिंग का काम भी था, क्लीनिंग का काम भी था, तो फिर मैं काफ़ी लेट हो गई थी। और शाम में फिर मैंने सुबह का 1-2 काम मेरा पेंडिंग रह गया था वो किया और साथ में मशीन लगा रखी थी, तो इस वज़ह से मैं नहीं व्लॉग बना पाई। और यहाँ पे देखिए जय प्रेस कर रहा हुआ क्या कि मैं अपने सूट पर प्रेस कर रही थी तो इसने अपना कुर्ता पजामा मेरे पास ला करके रख दिया था कि मम्मी इसको भी करना। और जल्दबाजी ने मैंने उस पर नहीं की तो ये बेचारा खुद ही करने के लिए लग गया कि चलो मम्मी ने तो नहीं की, मैं खुद ही कर लेता हूँ। लेकिन आप लोग चिंता नहीं करना क्योंकि इस टाइम पे ना डोरी भी हटी हुई है और प्रेस भी इस टाइम पे ठंडी हो चुकी थी जिस टाइम पे जय कर रहा था, तो इसलिए मैंने इसको नहीं रोका। और जब भी मैं कपड़े प्रेस करती हूँ तो ये अपने सारे कपड़े ढूंढ ढूंढ करके मेरे पास रख देता है कि मम्मी इसको भी करना, इसको भी करना। इसके अपने कपड़ों का इतना शौक़ है, इसको इतना शौक़ है प्रेस करवाने का, तह करके रखवाने का, और अलग से रखवाता है ये बोल बोल करके। अगर मैं इसके कपड़े कहीं पर रख देती हूँ तो ये बोलता रहता है कि मम्मी यहाँ नहीं, यहाँ पे रखो। और अब आए हैं हम ऊपर क्योंकि मेरी माँ को ये था कि जो मुझे हांडी है वो रखनी है। ये नीचे से काली हो रखी, ये हमने ली तो सब्जी के लिए थी लेकिन ये थोड़ी सी हो गई है, इसमें दरार सी आ गई है। कित फिर है नान बना दिया, कड़ा बना दिया बेटा, बताइए मम्मा ने ओड़ा कड़ा बना दिया बेटा नान। हाँ हाँ कौन ना अपना तो बस की बात को नहीं दे, मेरा तो गात काम ब्या करे। तो डर लगा, मैं भी देखो ए दादी देख ले इतनी मीठी ठोकर है तेरी बुआ की। ए दादी ए दादी इवनो करा है आजकल डरदी बुढ़िया पानी ना लाओ छोड़ी अरे पर पानी ना लाओ मांगी मम्मी मम्मी ये पैड़ी पड़ गई। हां देखो तो समझ गई बेटा मैं भाई यो हाथ धोने का है और एक और है हाथ धोने का। मम्मी दो है हाँ देखो बता दिया और भी बता दे कुछ रह रहा हो तो ये बता देना शाना है बहुत है मेरा तो बेटा। मम्मी इसने दो चीजें सीख ली। तो इस टाइम पे 6:30 हो चुके हैं और हम आए हैं ऊपर थोड़ी देर के लिए क्योंकि हम आते हैं मिस्त्री के जाने के बाद थोड़ी देर ऊपर आते हैं, बैठते हैं, अच्छा लगता है हमें आना। तो नीचे जाएंगे, मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप लोगों से। आदि ना बेटे मेरी माँ भी आई हुई है ऊपर, वो मटकी रखी है ऊपर, काली करके रख देते हैं ना नीचे से, क्योंकि ना हमने कुछ भी नहीं लगाया। कई सारे लोग हमें बोल चुके हैं कि या तो जो काली मटकी है वो करके रख दो नीचे से, या फिर जो आता है वो मुखोटा सा आता है ना बुरी नज़र वाले, तेरा मुंह काड़ा, तो या वो लगा दो। वो हमने मंगवाया था इनसे, लेकिन ये ऐसी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो मटकी तो हमने रख दी है, वो भी लेकर के आएंगे।
क्योंकि लगा देनी चाहिए ये चीज़ें। और जो लिपाई का काम है वो अंदर का सारा हो चुका है। 2 दिन मिस्त्री नहीं आया बीच में, कल भी और परसों भी, वरना हमारा जो लिपाई का काम है ना वो कंप्लीट ही हो जाता अब तक। तो ये जो बाहर की दीवार है ना वो रहती है, एंट्री करते हैं जहाँ से वो दीवार रहती है। आज ऊपर लगे हुए थे जो जाली वगैरह हैं उन पे लिपाई का काम हो रहा है। पीछे हम टीप करवाएंगे क्योंकि अपने ही घर की सेफ्टी है। वैसे तो दूसरों की तरफ छोड़ भी देते हैं ऐसे, लेकिन हम करवाएंगे दोनों साइड में। मारेगा फिर मिस्त्री आके देख लिए तो वो काम रहता है। और फिर स्लेब निकलेगी, ऊपर छत पक्की होगी, तो मेरे हिसाब से 5-6 दिन तो आराम से लग जाएंगे इस काम में। और टाइल ये देख करके आए थे, बोलते मुझे भी रहे थे कि चल सीमा, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं नहीं जा पाई। तो देखेंगे वही लेकर के आएंगे या फिर कौन सी लेकर के आएंगे। वाइट ही हमने देखी है, वाइट में थोड़ा सा आता है ना, जैसे लाइन सी लगी होती है वाइट में। मैं अगर हो सका तो यहाँ पे वो लगा दूंगी स्क्रीन शॉट उसका। तो बहुत वेट कर रहे हैं हम और टाइम बहुत लग जाएगा। धीरे धीरे आप लोग बोल रहे थे कि सीमा हाँ अब लग रहा है आपको कि हाँ काम जल्दी हो रहा है, बाद में आप ये बोलोगे कि हाँ मुश्किल हो गया है मिस्त्री को निकालना घर से। तो ऐसे ही होता है, छोटे छोटे कामों में ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है ना। तो देखेंगे शायद जून के लास्ट तक हमारा ये कंप्लीट हो। मई का तो महीना निकल ही जाएगा, आराम से निकलेगा। थोड़ा बहुत जून का भी लगेगा, फिर साफ़ सफाई करनी एक चीज़ की अच्छे से, फिर घर को डेकोरेट करना, तो काफ़ी सारा टाइम हमें लगेगा। तो अब आ गए हैं नीचे। मेरी माँ यहाँ पे भैंसों के लिए तूड़ी भे रही है क्योंकि आज हरा चारा नहीं आया। मैंने बताया था नहीं खेतों में कुछ काम चल रहा है, उसमें मेरे काका बिजी हैं और मैं अपना जो रात का खाना है उसकी तैयारी करूँगी अब। राम राम जी। तो मैंने अपने लिए जो दलिया है वो रख दिया है। आज मैंने मीठा रखा है गुड़ का, क्योंकि आज नमकीन खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था इसलिए। और देखेंगे सब्जी में क्या बनाऊंगी, और बस मेरी माँ और काका के लिए रोटियां सेकनी रहती हैं, यही काम रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार आप लोगों से मिल लेती हूँ और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, अपने सूट दिखा देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बाय बाय बोल देंगे। और मेरे पास कल व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ था, मेरी सब्सक्राइबर है, काफ़ी दिनों से मेरे साथ जुड़ी हुई है, लगभग शुरू से ही, कि दीदी मैं ना कोरोना पॉजिटिव आ गई हूँ और प्लीज़ आप प्रे करना और हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उसको भी बोलना कि प्रे करे मेरे लिए, दुआ करे कि मैं जल्दी से ठीक हो पाऊँ और अपने बच्चे से मिल पाऊँ, क्योंकि वो 1 मिनट के लिए मेरे से दूर नहीं रहता है और अब उसको दूर रहना पड़ गया है। तो देखिए हम समझ सकते हैं एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चे से दूर रहना। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है ये कि, वैसे तो देखो रिक्वेस्ट वाली कोई बात नहीं, हम सब फैमिली के मेंबर हैं तो एक दूसरे के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो आप अनुराधा के लिए ज़रूर प्रे करें। और एक और मेरे पास कमेंट आया था, वो उन्होंने वैसे नहीं बोला, लेकिन मेरे को थोड़ा सा फील हुआ कि मैं उस टाइम पे ना उनको रिप्लाई भी नहीं कर पाई थी। वही हो जाता है कई बार, हम क्या होता है ना जल्दबाजी में या चलते फिरते कमेंट देख लेते हैं और फिर हमें ये होता है कि हम बाद में उसको रिप्लाई करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते हैं। वंदना वालिया की आईडी से मेरे पास कमेंट आते हैं, काफ़ी कमेंट करती हैं वो, तो उनके बेटा और हस्बैंड भी पॉजिटिव आए हैं, तो प्लीज़ उनके लिए भी ज़रूर प्रे करना, क्योंकि देखिए ये सब हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो हम इतना तो उनके लिए कर ही सकते हैं कि उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और मैं भी यही कहूँगी कि कुछ नहीं है, बस आप हिम्मत बनाए रखिए और अपना जो ट्रीटमेंट है ना वो लेते रहिए, तो बहुत ही जल्दी आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आप लोगों को अपने जो सूट है ना वो दिखा देती हूँ। और किसने दिए हैं मुझे ये सूट वो मैं पहले ही बता देती हूँ। सुमन दी ने दिए थे मुझे जब मैं गई थी उनके घर पे, लेकिन क्या हुआ मैं ना पता नहीं क्यों वो 2 बार मेरे पास आ भी चुकी हैं, अब मैं भी उनके पास चली गई थी, तो उनका मैं नहीं दिखा पाती हूँ। मैं सबका दिखा देती हूँ जो भी कोई देता है, लेकिन उनका हर बार रह जाता है किसी ना किसी रीज़न से। तो अब मैंने सोचा कि चलो पहले मैं यही दिखाती हूँ, क्योंकि इनमें से मुझे सिलने के लिए भी देना है, एक पूरा भी करना है और फिर ये पेटी में भी डालने हैं, तो इस वजह से मैं सोचा कि चलो अब मैं दिखाई देती हूँ। तो एक सूट तो उन्होंने मेरा काट लिया था पहले ही, मेरे जाने से पहले ही, और वैसे तो वो शॉप पे बैठ करके उन्होंने मेरे पास वीडियो कॉल भी की थी,
सूट के जो पिक हैं वो भी भेजी थी किसी में से। काफ़ी हैवी और महंगे सूट थे, लेकिन उस टाइम मैंने मना कर दिया था उनको कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए और मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी। अगर आप मुझे अब ऐसे सूट दोगे तो फिर मैं आऊँगी नहीं आपके घर पे। तो देखो, हम सभी को पता होता है भाई, हम जाते हैं, हम भी कुछ ले करके जाते हैं, अगला भी हमें देता है। इतना तो सब करते ही हैं, चाहे हम कितना ही ऐसे करें कि नहीं 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 हमें नहीं चाहिए, या फिर मैं मतलब नहीं जाया जाता यार, खाली ना जाया जाता है। और फिर सामने वाला भी देखो कैसे आने दे सकता है ना। तो दिखा देती हूँ मैं। और ये सूट उन्होंने मेरा सिलना स्टार्ट कर रखा था, लेकिन उनकी मशीन ख़राब हो गई, तो ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। और मेरे पास तो पता नहीं ये कब पूरा होगा। मैं भी ऐसे ही हूँ, पता नहीं कितने दिन तक मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। तो ये बड़ा है, इस तरह से है गले पर, और ये इसके अंदर पूरे सूट में ऐसे कढ़ाई है, काम हो रखा है यानी। और सूट का सूट है ये, मैच नहीं है। और ये देखिए, ये इसकी बाजू है, बाजू काफ़ी अच्छी लगी इसकी। ये तो ये इसकी बाजू है। और पैंट सिलने उन्होंने स्टार्ट कर रखी थी। पैंट का बस जो बीच वाला एक टाका होता है ना, वो लगाना रहता है। ये इसकी पैंट है। और वैसे मैंने पहने नहीं कभी भी इस कलर का सूट, मैं बहुत कम पहनती हूँ येलो, बहुत ही कम। बस एक है गर्मी का, वो पूरा येलो नहीं है, तो उस वजह से मैं डाल लेती हूँ। लेकिन जब दिया है इतने प्यार से तो कोशिश करूँगी इसको पूरा करूँ पहले और फिर इसको डालूँ। वरना बस मैंने एक बार दे दिया था मौसी ने, तब बारात हुई थी पीलिए में, तो वो भी मैंने बस एक दो बार डालकर ऐसे ही किसी को दे दिया था, मतलब खुद नहीं पहना। मैं नहीं पहनती हूँ कभी भी, ना मैं लेती हूँ येलो सूट, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इसमें मेरा कलर और ज़्यादा डार्क लगता है। क्योंकि जो येलो कलर है ना, वो ज़्यादा, जो बिल्कुल ही ज़्यादा गोरे लोग होते हैं ना, उनके ऊपर ज़्यादा अच्छा लगता है। जो बीच वाले होते हैं या फिर थोड़ा सा सांवला सा कलर होता है, उनके ऊपर ये इतना अच्छा नहीं जाता है। एक ही पैंट शर्ट का जोड़ा जो कि होता ही है। और एक सूट ये है, ये बड़ा, मेरे हिसाब से ठीक दिखाई दे रहा होगा, देखो पूरा सूट ऐसे ही है, गर्मी के हिसाब से बिल्कुल बेस्ट है। तो ये इसका दुपट्टा है, और ये इसकी जो बॉटम है वो है। और ये सूट मुझे सिलना है, या मैं खुद सिलूंगी या फिर सिलने के लिए मैं डाल दूंगी। और जो अगला सूट है वो ये है, इस तरह से, ये भी गर्मी के हिसाब से ही है। इस तरह से एक कमीज इसका, और ये उसकी बॉटम है, और ये दुपट्टा है। तो बहुत प्यारा है दुपट्टा इसका भी, इस तरह से है। तो 3 सूट और एक पैंट शर्ट उन्होंने मुझे दी हैं, और 2 सूट मैं निकाल करके भी आ गई कि नहीं, मुझे इतना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया। हो भी जाता, देखो इतना तो ज़्यादा ही हो जाता है। और फिर मुझे ये भी था कि मैं अभी आऊँगी, क्योंकि मुझे पता था भाई हाँ 9वां मंथ लगा हुआ है और बेबी होगा, तो तब तो मुझे जाना ही था। तो उस टाइम पे ठीक है, मैं भी, मेरा जितना मन करेगा, मुझे जितनी खुशी होगी उस हिसाब से मैं लेकर के आऊँगी। आप उस टाइम पे कर देना जितना आपको करना है। तो मैं निकाल करके आ गई थी कि नहीं दी, मुझे इतना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया। और वैसे भी बहुत ज़्यादा कर देती हैं वो, बहुत ही ज़्यादा। और हमारी चप्पल थी 3 जोड़ी, वो लेकर के उन्होंने रख रखी थी, क्योंकि कहीं गई हुई थी तो वहाँ से लेकर के आई थी। बच्चों के खिलौने थे, तो मैं सिलवाऊंगी इनमें से सूट। और मैं जाऊंगी भी, थोड़े से हालात ठीक हो जाएंगे ना, तो उसके बाद मैं जाऊंगी वहाँ पे, क्योंकि मुझे जाना है मिलने के लिए। अब तो वो वैसे भी हॉस्पिटल में है, और अब तो आपको पता है 10 तारीख तक तो बिल्कुल बंद है, और उसके बाद देखेंगे कब खुलेंगे, और उस हिसाब से फिर मैं जा कर के आ जाऊंगी। तो ये थे जो सुमन दी ने मेरे को सामान दिया था। मैंने सोचा कि चलो मैं सबका दिखाती हूँ, इनका क्यों रह जाता है हर बार, क्योंकि जब आई थी पहली बार मिलने के लिए आई थी ना, तो उस टाइम पे भी मैं नहीं दिखा पाई थी। और उस टाइम पे भी मेरा सूट भी लेकर के आई थी, जुराबें बना करके लेकर के आई थी हमारी सबकी। और बहुत सारा सामान था, बच्चों के खिलौने थे। और उस तब एक बार फिर आई थी, आराध्या के बर्थडे पर आई थी, लेकिन उस टाइम पे मैंने उनको वीडियो में नहीं दिखाया था किसी रीजन से।
और उस टाइम पे भी वो आराध्या के लिए बहुत सारे गिफ्ट और मेरा सूट भी लेकर के आई थी। तो उनका हर बार रह जाता था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं दिखाती हूँ। और तब राधा के बर्थडे पर आई थी, तब तो 10-11 दिन मेरे पास रह करके गई थी, सारा काम करवा करके गई थी। जो हमारा घर का था ना, मतलब जो तोड़ा फोड़ी हमने की थी शुरू दिन से लेकर के, शुरुआत उन्होंने ही की थी, ऊपर चढ़ करके उन्होंने और सुमन ने। मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मैं उनको बोल रही थी करे नीचे आ जाओ गिर जाओगे, नीचे आ जाओ गिर जाओगे, लेकिन नहीं, उनमें से दोनों में से किसी के अंदर भी रत्ती भर डर नहीं था। सारा उन्होंने बिल्कुल, मतलब मास्टर जी आते थे ना उस टाइम तक, तो वो शुरुआत कर देती थी हर चीज़ की, आने के बाद इनका काम थोड़ा आसान हो जाता था। और बिल्कुल लास्ट तक, बिल्कुल आखिर दिन था ना, उस दिन तक वो मेरे साथ उन्होंने काम करवाया सारा, सुबह से लेकर शाम तक। बिल्कुल भी मुझे ये नहीं थी कि यहाँ से मिलने के लिए आई हुई है। बाकी फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है लोगों में, मैं भी देखती हूँ, लेकिन हम भी ऐसे नहीं करते। बेशक से हमारा सब्सक्राइबर है कोई भी है, बिल्कुल मतलब अगले को ये 1 मिनट के लिए भी फील नहीं होने दिया जाता कि हाँ हाँ वैसे मिलने के लिए आए हैं। बिल्कुल एक फैमिली मेम्बर की तरह हम उनको रखते हैं, और तो अगला भी अपने आप ही देखो उसमें मिल घुल जाता है ना। और हाँ, मैं बता देती हूँ, जो इयरिंग्स मैंने दिखाए थे, गिफ्ट दिखाया था मैंने पिछली वीडियो में, तो उनका रेट पूछा है तो वो मुझे 20,000 के लगभग कुछ पड़े हैं। और जो गद्दे हैं उनका देखो अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि हम एक पे गए थे तो उन्होंने बोला उसका रेट 14,000 रुपये। दूसरे के पास गए, उन्होंने शायद 12 या 11.5 कुछ ऐसा बोला था। तो देखो भी वो उनमें से कितने पैसे हमें कम करेंगे और कितने में देंगे। मेरे हिसाब से 10 के आसपास हमें वो दे ही देंगे। और आप लोग भी ज़रूर बताना कि अगर आप में से किसी ने लिए हों तो आपको कितने के पड़े हैं। तो जब हम लेकर के आएंगे तो मैं उसका सही रेट आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, ठीक है ना। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं कर देती हूँ यहीं पे एंड, और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।